कोई भी एक अपने हाथ में आप कुछ भी एक वाटर पानी की बॉटल रख लीजिए या सीधा वो भी नहीं है तो सिर्फ बिना इंस्ट्रूमेंट के भी आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चेयर एक्सरसाइजेस पार्ट 2। तो आपके पास जब आप जहाँ डेस्क पे बैठे हैं, जो भी अगर पेपर वेट है या कोई भी आप वाटर बॉटल ले लीजिए 1 लीटर वाली, उससे आप कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1 अब हम आर्म से फोकस करेंगे आज। बाइसेप्स के लिए आप इसको पकड़ के सीधा ऐसे बेंड करेंगे, सीधा लेके आएंगे, बेंड करेंगे, सीधा लेके आएंगे, 10 तक काउंट करेंगे। उसके बाद दूसरी तरफ जाएंगे, 10 तक काउंट करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 है फॉर बाइसेप्स। तो आप इसके 3 सेट्स कर सकते हैं एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छा आपको काम मिलेगा। एक्सरसाइज नंबर 2 फॉर आपके जो ब्रेकियोरेडियलिस मसल होती है फोर आर्म्स के लिए, वो आप इसको दोनों हाथों से पकड़ेंगे और सीधा ऊपर लेके जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 10 तक काउंट करेंगे। 1 लीटर की बोतल से आप कर सकते हैं, कर सकते हैं 1 किलो 2 किलो वेट से आप कर सकते हैं। डंबल भी रखना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं 2 केजी डंबल से। एक्सरसाइज नंबर 2 है आपकी ब्रेकियोरेडियलिस के लिए, जो कि आपकी फोर आर्म्स के लिए। अब जो ट्राइसेप्स के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसको पकड़ के एक्सरसाइज नंबर 3, इसको ऐसे बेंड करके बस सीधा लेके जाना है आपने। यहाँ पे हाथ रख लीजिए, सीधा लेके जाइए, 10 तक काउंट करिए। उसके बाद आप चेंज करिए अपनी पोजीशन, फिर 10 तक काउंट करिए। तो ये एक्सरसाइज नंबर 3 है आपकी। और जो एक्सरसाइज नंबर 4 आप कर सकते हैं ट्राइसेप्स के लिए, दोनों हाथ से आप सीधा लेके आइए। तो ये आपकी 4 एक्सरसाइजेज हैं आर्म्स के लिए, जो आप चेयर पे बैठ के सिर्फ 5 मिनट लगा के 3-3 सेट या 10 मिनट लगा के 3-3 सेट आर्म बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के कर सकते हैं। तो रिवाइज करते हैं। 1, exercise number 1 for biceps, exercise number 2 for forearms, exercise number 3 single hand use for triceps and double hand use for triceps. तो ये 4 एक्सरसाइज आप सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं आपने, और जब आप रेगुलरली इसको करेंगे तो इसका इफेक्ट आपको 100% मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। जब भी आप वेट लॉस करते हैं तो ये वाली स्किन थोड़ी लूज होती है, तो इसके लिए एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं। अभी मैंने इसके साथ ही अपने आप कर ली। तो अगर हर घंटे आप 5 मिनट भी कर लेंगे, आप शुरुआत आप सिर्फ 2 बार ही करके पूरे दिन में कर लेंगे, तो उसका इफेक्ट आपको इन द एंड बहुत अच्छा मिलेगा। मुद्रा से दिखाइए आमिर, नेक्स्ट स्लाइड। बताएंगे वो है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा will keep you grounded and also make you more confident and also take care of your insecurities. तो आपने क्या करना है, आपकी जो थंब है उसको अपने इंडेक्स फिंगर से टिप टू टिप मैच करना, बाकी फिंगर्स को स्ट्रेट करना है इससे। तो थंब को अपने रिंग फिंगर के साथ टच करना है टिप टू टिप, एंड बाकी फिंगर्स को स्ट्रेट रखना है। ये है पृथ्वी मुद्रा, जो आपको ग्राउंडेड फील कराएगी, इनसिक्योरिटी से आजादी दिलाएगी और मेक यू फील मोर कॉन्फिडेंट। Thank you very much. So I think now we are open to any discussion, any feedback, anything, any experience sharing. कौन स्टार्ट करेगा आज? Hi, good evening everybody. I believe sir राहुल सर बात करना चाह रहे थे। राहुल सर को अभी 2 से 3 दिन हुए बलून कराए। I would suggest आरती मैम, अगर आप राहुल सर से एक बार कनेक्ट कर पाए। हाँ बिल्कुल। I think ज्योति मैडम भी बता सकती है। ज्योति मैम। हेलो जी ज्योति मैम, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। हेलो सर। हेलो। मैंने भी बलून कराया, बट मेरे को अभी 15 to 20 डेज हो गए हैं। कितना वेट लॉस हो गया मैम आपका? मेरा 7 kg। और कोई साइड इफेक्ट्स, अभी कोई इशू? नहीं अभी नहीं, क्योंकि फर्स्ट 2 डेज तो मेरे को जो वॉमिटिंग वाला ऐसा लग रहा था कि बहुत फुल, बट अब मेरे को लगता भी नहीं है कि मेरा बैलून डला हुआ पता चलता है बैलून है आपके पास? नहीं वो अगर कुछ ज्यादा ओवर जैसे ज्यादा हो जाता है तब मेरे को लगता है बहुत ज्यादा फुल, बट बैलून वाली जैसे फीलिंग अभी भी नहीं आती है। ठीक है, हैप्पी हैं उससे? हाँ जी। 7 केजी तो बहुत अच्छा कर लिया आपने। 88 पे थी तो थे आप, 81 पे आ गए आप। रोज मैं हाँ, आपका बट update देखता हूं। अब जैसे एक्टिविटी मेरी 2-3 दिन की रह गई थी तो मेरा वेट बिल्कुल भी नहीं गया, बट मैं खा भी नहीं रही हूँ, तो थोड़ा सा भी मुर्शिदा ने मेरे को सजेस्ट किया है कुछ डाइट में चेंज करने के लिए। जी, थोड़ा आपका वो आईबीएस भी है तो उसके हिसाब से आपको डाइट देनी है ना ध्यान से। हाँ, वो मैं प्रोटीन नहीं ले पा रही हूँ ना, तो वो थोड़ा इशू आ रहा है। हाँ, कोई बात नहीं। तो और थायराइड का भी मैंने सर, वैसे थायराइड का था मेरे को इशू, मैंने थायराइड का भी दवाई स्टार्ट कर दी है। ओके ठीक है, तो उससे भी मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। अगर आपका था तो आप ऐड कर दो। हाँ, मेरे को 3 दिन हो गया है मेरे को लेते हुए, तो आज मेरा 1 केजी तो नीचे डाउन दिख रहा था। वेरी गुड। और हस्बैंड भी आपके? हाँ, वो वापस आ गए हैं। उनकी भी बहुत सपोर्ट है आपको और बहुत मेहनत है। हाँ जी। यस आरती मैम बताइए। या इट्स ऑल गोइंग गुड। अब तो फील भी नहीं होता है जी। और
almost I do the walking of approx like average is 8,000. Yesterday I did 13,000 steps. Yeah, I saw you have done a wonderful job now. आफरीन ने आपको स्टिमुलेट कर दिया वापस. हाँ, but my weight loss is very very slow. Maybe I'm कितना हो गया? losing the kg हो गया ना inch. आपका? मेरा 8 kg हो गया approximately. It is quite good, not bad. It is quite good. हाँ, but I'm not. For me, it's a lifestyle change. So I'm not in very hurry कि बहुत ही जल्दी चला जाए. I'm not in any kind of desperation. And overall, I'm feeling really good. My skin texture is improving. Yes. Now there is no hair loss. आपकी मैंने फोटो देखी थी जो आपने डाली थी, आप उसमें काफी प्रोफेशनल और एलिगेंट और स्मार्ट लग रहे थे बहुत. Thank you. Thank you. कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे होंगे अब तो आपको. अभी तक तो नहीं, because इतना मैं बहुत बार लूज कर चुकी हूँ. मतलब 15 kgs up and down is. मतलब people saw me so many times. रोज अपने आप को खुद कॉम्प्लीमेंट दिया करो आप. सुबह उठते I'm overall I'm feeling good. I'm सोने से motivated to walk. मतलब मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज दैट कि आई एम नॉट फिजिकली एक्टिव. मैं खाने के लिए मेरा पहले भी कोई इश्यूज नहीं थे. आई एम वेरी मच डिसिप्लिन्ड अबाउट द फूड, बट आई वाज नॉट एट ऑल फिजिकल एक्टिव. मतलब वर्क से ज्यादा कुछ प्रायोरिटी नहीं होता था. तो आजकल मुझे लगता है कि नो, एवरीथिंग कैन वेट, बट इट इज नॉट वेटिंग. मेरा ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, तो वो एक इशू है. I just came home after like a 1 week. Monday also I am going to Banaras. So मुझे BHU का assessment करना है, NABH का. So बढ़िया जगह जा रहे हैं आप. हाँ, बहुत ही जबरदस्त जगह है. वेरी गुड. हाँ. देखो आप ये आसानी से पहुंच पा रहे हैं. हम सोचते रहते हैं हम जा नहीं पाते. I'm actually national assessor. So at least I have to take 5 assessment per year. Great. So उसके लिए मुझे जाना है. So but I'm taking care of my diet. Problem is that कि प्रोटीन पूरा नहीं हो पाता है. बस that is a big प्रोटीन सैशेज रखो ना अपने पास आप. तो मैं बहुत ज्यादा ना नहीं पी पाती हूँ. मतलब I keep the sachets, I keep everything. बट मैं अगर प्रोटीन ले लेती हूँ तो फिर मैं पूरे दिन में कुछ और खा ही नहीं पाती तो हूँ. अच्छी बात है ना. रिगर्जिटेशन होता रहता है मुझे फिर. नहीं आप फास्ट लेते होंगे. थोड़ा स्लो लो उसको. मैं आई कंप्लीटली 2.5 hours में एक प्रोटीन. उससे ज्यादा तो मैं उसको और थिन कर लो. उसमें थोड़ा पानी और ऐड कर लो आप. ठीक है. अप्रोक्सीमेटली 500 ml डालती हूँ मैं. वो तो काफी अच्छा पानी है. और एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ. आप बनारस जा रहे हैं तो वहाँ पे धनवंतरी कुआं है. अच्छा. मां मृत्युंजय टेंपल में. वहाँ से आप पानी लेके आइएगा. इट क्योर्स ऑल इलनेसेस. आई हैव ऑलरेडी ट्राइड इट. ओके. बहुत अच्छा है वो. वेरी उसकी वो एक ऐसा मंदिर है पूरे इंडिया में जहाँ पर शिव जी के सामने नंदी भगवान नहीं है. ओके. तो मां मृत्युंजय टेंपल है. वहाँ पर धनवंतरी कुआं है. धनवंतरी वेल जिसमें पानी कभी खत्म नहीं होता है. तो आप उसका पानी जरूर लेके आइएगा. बहुत जबरदस्त चीज है. ठीक है. अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए भी ला दूंगी. मैं अगर आप मेरे लिए लाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए जरूर लाइए. हाँ मैं ले आऊँ. मतलब पानी में थोड़ा एक्स्ट्रा ले आऊंगी. वो मैजिकल वाटर है. आप मतलब आप उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या चीज है. Okay, I'll get it for you also. मैं मुझे एड्रेस में ले लूंगी आपसे. I'll send you to your office, like hospital. Thank you, ma'am. Thank you. ठीक है. Going good. And I believe it will take 1 year to come back in a shape. मैम 6 months में भी हो जाएगा. 4 महीने हैं अभी हमारे पास. चलो देखते हैं. ठीक है शिवानी जी. Thank you. Thanks. And Afrin is really very very helpful. Yes, we know. Okay. Afrin as well. ठीक है. Thank you. जी मैम. शिवानी मैम बहुत दिनों बाद आई हैं. बहुत चेंज हो गई हैं आप भी. Yes, sir. Sir, all credit goes to you and आपकी एफर्ट्स हैं ये. एंड आज देख के बहुत अच्छा लग रहा है. आपको पूरा फेस चेंज हो गया आपका. तो बहुत सर. 7XL से डबल एक्सएल पे आ गई हूँ. ओह ग्रेट. अब कितना वेट लॉस कर लिया आपने? सर वेट लॉस तो मेरा 89 kg पे आई हूँ, बट इंच लॉस बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा. ग्रेट. सर आज भी ऑर्डर करने के लिए बहुत सारे कपड़े देखे आई हूँ अपने. अब नए कपड़े थोड़ी देर के लिए मत खरीदो. फिर एक साथ खरीदना जब आपका. अभी तो मैं ऑल्टर करवा रही हूँ. पहले ओल्ड वाले, अभी ना समर वाले. मतलब हस्बैंड से डिस्कस किया कि अभी वेट कर ले थोड़ा सा और मैं अभी.
एंड कल मैंने एक शादी अटेंड की और बहुत बहुत हैप्पी हूँ। कॉम्प्लीमेंट्स बहुत 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 अच्छे मिले। ओके, ग्रेट। कितना टोटल वेट लॉस कितना हो गया आपका? आपका तो काफ़ी वेट लॉस हो गया। 113 पे थी मैं, तो अभी 24 89 पे हूँ। 24 हाँ जी, Yes. 24 है। वेरी गुड। मैम एंड की तो सर्जरी बहुत अच्छा है, बहुत हैप्पी हूँ। तो आपका डिसीजन था ये यू ऑलरेडी डिसाइडेड इट। सर 1 वीक का ये डिसीजन था मेरा, 1 वीक का। चंडीगढ़ से आप दिल्ली आ गए फटाफट प्रोसीजर करा के वापस गए। आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू योर हस्बैंड एज़ वेल। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया आपको। बहुत, ये तो सर स्टार्टिंग से सपोर्टिव है। हाँ, बहुत सपोर्ट किया। तो जब आपको कॉम्प्लीमेंट मिले तो आधा हम कॉम्प्लीमेंट उनको भी दीजिए। सर उन्हीं की साइड से तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट आता है। अच्छा, फिर ठीक। दैट इज़ गुड। बहुत अच्छी बात। सर उनको भी करवानी है, अब तो वो सोच के बैठे मार्च में, मार्च का वो वेट कर रहे हैं। ओके, तो मार्च में उनका उन्होंने डेट भी डिसाइड कर लिया 1 से 5 के बीच, उनको भी करवानी है। आज सुबह भी डिस्कस हुआ है कि मतलब मैं अब डाउन जा रही हूँ ना, तो वो भी सोच रही है यार मेरे को थोड़ा-सा वो हो रहा है। अब उनको मुझे डर लग रहा है नहीं पहले अब मैडम के साथ बैलेंस नहीं बन पा रहा मेरा। लोग मुझे ज़्यादा देख रहे हैं। एग्रीड एग्रीड यस्टरडे के बाद से और ज़्यादा हो गया है। जी, 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 जी। और आपके बच्चे भी तो बोल देते होंगे पापा को? नहीं, नहीं, वो नहीं, उन्हें वो नहीं पापा तो पापा ही होते हैं ना सर, वो बेस्ट होते हैं। जी, राइट। ठीक है। आई थिंक ऑल द बेस्ट टू योर हस्बैंड। आई थिंक वो भी बहुत अच्छा करेंगे जब भी वो प्लान करेंगे। अभी आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कोई एडवाइस आप देना चाहते हैं? मतलब क्या चीज़ करनी चाहिए हमको जिससे कि हम फिट रहें? आपने 24 किलो हेल्दी कम डाइट, हेल्दी डाइट। और हेल्दी डाइट में क्या आता है? और हेल्दी डाइट में ये आता है कि हम कुछ भी खाएँ बट पोर्शन कंट्रोल रखें। अब सर्जरी के बाद तो ऑब्वियस है वो पोर्शन कंट्रोल होता ही है। बट अगर सपोज़ किसी दिन हम चीट करते हैं तो नेक्स्ट डे हम अपने आप को डिटॉक्स करें। वेरी गुड। और एकदम लाइट फूड लें, प्रोटीन इंटेक रखें, वेरी एक्सरसाइज़ गुड। बहुत इम्पोर्टेंट है। पता है स्किन का जो मतलब स्किन, बॉडी ये सब का जो कलर भी चेंज होता है, टेक्सचर चेंज होता है, तो ये सब प्रोटीन से होता है। एंड वेरी गुड। एक्सरसाइज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत। जी। जब हम वेट लॉस करते हैं ना, तो अगर हम एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे तो पूरा ये मेरा स्किन पूरा लूज़ था, पूरा लूज़ हो गया था, मेरे हैंड-वैंड्स एवरीथिंग। बट जब से मैंने जिम स्टार्ट किया, जो भी मुझे करना होता है, मैं करती हूँ लाइट एक्सरसाइज़ भी, स्ट्रेचिंग करती हूँ, तो मुझे काफ़ी चेंजेज़ आए हैं। और पता है एक्सरसाइज़ से इंच लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, हुँ। स्ट्रेचिंग से। और चेहरे में भी आपकी काफ़ी ब्राइटनेस आ गई है। बहुत, बहुत, अभी तो सर मैं लाइट ऑफ करके बैठी हूँ रूम में। वरना कहीं आपको लाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही ना देखो अब। इतना चेहरा ब्राइट हो गया, घर में लाइट भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सर ये कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है मुझे ये चीज़, सच में बहुत मेरे फ्रेंड सर्किल में बच्चों को स्कूल से पिक करने जाती है तो जितनी मम्मीज़ होती हैं, वो पूछती है कॉम्प्लीमेंट्स, अरे पीछे से तो मैं पहचान ही नहीं पाई शिवानी तुम हो। मतलब डेली डेली कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा ये सब बहुत सुन के मैम। कि आपकी जो मेहनत है उसका आपको रिज़ल्ट मिल रहा है। यस सर। एंड सेकंड थिंग सर, मेरी डायबिटीज़ मैंने 26 जून जब मेरी सर्जरी हुई आज तक अभी तक डायबिटीज़ की मेडिसिन नहीं ली। 3 इयर्स का डायबिटीज़ खत्म हुआ, थायराइड सर थायराइड, मेडिसिन नहीं। सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल हो गया। बस आपने 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, तो मल्टीविटामिन, कैल्शियम रेगुलरली लेना हाँ, है हाँ, हाँ। और प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट रखना है जो आपको पता है। और एक 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 चीज़ और अच्छा हुआ है बताऊँ? हुँ, हुँ। मैं जब सोती थी ना, तो मुझे खर्राटे बहुत ज़्यादा आते थे, बहुत एक्सट्रीम लेवल का था वो, अब बिल्कुल भी नहीं सर। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत आस-पास अच्छी बात है। आस-पास के इवन लोग खुश हो जाते हैं कि मैडम नहीं, कराटे इवन में पता है कब मैं सोती पता ट्रैवलिंग नहीं करती चला। थी ना, ट्रेन पे भी जब वेट बहुत ज़्यादा था, जो ट्रैवलिंग करती थी, ट्रेन पे मैं डर से सोती नहीं थी, कि वो आवाज़ होगा तो लोगों को कैसा लगेगा, ठीक है? बट अब कुछ नहीं, कॉम्प्लीमेंट है, मेरे हस्बैंड कहते हैं, "यार अब तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती सोती हो तो।" अच्छा लगता है सर ये सब सुन के। वेरी गुड, एक्सीलेंट। वी क्लैप फॉर यू। आपने बहुत अच्छा किया। वी आर वेरी हैप्पी टू सी योर प्रोग्रेस। सर ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू सर, आप लोग का सपोर्ट मिला है तभी ये हो पाया है। नहीं, आप आप ही मैम है, पहली आप है सर, हमेशा मोटिवेट करते हो आप। पहली मेहनत आपकी है, उसके बाद हमारा नंबर आता वो तो है ही सर, वो तो हम पहले भी सर्जरी के पहले भी मेहनत करते थे, बट है। ये रंग कैसे हो रहा है मतलब अच्छा कैसे हो रहा है? सर आप हो, आफरीन मैम है। वेरी गुड। थैंक यू। मैं भी कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ आपसे। थैंक यू। ओके सर। उर्मिला जी, उर्मिला जी आइए। कहाँ गए आप? कैमरा हाइड किया हाँ हुआ जी, है। जी, एक और मैम आ गई। इनका गुड देखो, इवनिंग। उनको भी लाइट की ज़रूरत नहीं है, लाइट बंद करनी पड़ेगी इनको भी। हुआ क्या? हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, बताइए। सर बहुत अच्छा
चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं, बहुत चेंजेस हैं। अब तो आपका 13-14 केजी कर लिया आपने? हाँ, 12.5 किलो है, लेकिन मैं बार-बार शीशे के सामने खड़ी होती हूँ ना तो बच्चे टोकते हैं। मैं खड़ी होके देखती हूँ, हाँ, मेरा पेट कम हो रहा है, इधर से कम हो रहा है, भले एक अच्छी शेप दिखती है। गुड। बात बच्चों से करूँगी लेकिन मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को देखती रहती हूँ। अच्छी बात है, अपने आप को अडोर करना चाहिए। इट इज़ गुड, आपने इतनी मेहनत की है उसके लिए और ये अच्छी बात है। आप ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देते हो। नहीं सर, ये मैं बहुत बहुत अच्छी खुश चीज़ हूँ, है। बहुत। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे को मतलब लगता है आपको भी वो चेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं। ग्लो की इतनी ज़्यादा आ गई कि अब लाइट की आपके घर में ज़रूरत है नहीं। लाइट बंद करेंगे तब भी काम चल जाएगा। जैसे शिवानी मैम के साथ हो रहा है। थैंक यू सर। नहीं सर, अब तो और आप मतलब क्या आपने चेंजेस करे हैं? मतलब ये तो बताइए आपने चेंजेस क्या करे हैं? चेंजेस तो सर भूख तो है नहीं, बहुत कम लगती है। इतना या मान बल्कि मैं अब तो मैं जैसे अब थर्ड डोज़ ली है, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। जैसे मैं जितना भी खाना डालूँगी ना, तो मैं सोचती हूँ खा लूँगी, मैं पिक शेयर करती हूँ। बट हाँ, उसके देखा है बाद वो आधा ही खाया जाता है, फिर मैं वो भी शेयर करती हूँ कि नहीं मुझसे इतना ही खाया मैंने देखा गया। था, वही लिखा था उसमें कि दिस आई डिड नॉट ईट लीव लेफ्ट। मैंने कहा हाँ, आपने लेफ्ट लिखा, मुझे लगा ग्रुप लीव कर दिया आपने। नहीं, मैंने नहीं, नहीं देखा कि और मैंने कहा जैसे अच्छा इसने हाँ, लिखा खाना लेफ्ट। जैसे मैं चीले वगैरह बनाती हूँ तो बेटा मेरे साथ खाता ही है। 2 बनाऊँगी तो उसमें लेके जाऊँगी मैं 2 बना के। बेटा आ जाएगा, वो भी खा जाएगा, वो हर एक चीज़ मेरे साथ खाता ही है। बहुत फिर अच्छी। वो एक ही खाऊँगी तो उसके बाद ये रहता है नहीं अब नीड नहीं है। हुँ, मतलब ये सोच के लाऊँगी हाँ, मैं 2 खा लूँगी और शेयर करूँगी कि दोनों की पिक हाँ, मैं ये अपने लिए ये मैंने डाला और फिर एक बेटा खाता है, एक मैं खाती हूँ। और आपकी एक्टिविटी कैसी है? नहीं, एक्टिविटी सर बॉडी में पहले से जो प्रॉब्लम्स थी वो हैं, बहुत कम है। जैसे वो जो मुझे बॉडी पेन की प्रॉब्लम रह रही थी ना, नॉर्मली भी अगर मैं एक्सरसाइज़ भी नहीं कर रही हूँ, वो भी जब भी मुझे रह रही थी, हुँ, अब वो चीज़ मुझे नहीं है। बेशक मैं एक्सरसाइज़ नहीं हाँ, मैं लेकिन कर रही वॉक ही हूँ, करती वॉक ही हूँ, लेकिन ये है जैसे नॉर्मली जो प्रॉब्लम थी वो अब रहती नहीं बॉडी पेन की, इतनी नहीं रहती मुझे। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। कि अगेन कांग्रेचुलेट यू कि आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। लेकिन सर बहुत स्लो चला है मेरा, पता नहीं मेरी बॉडी को क्या दिक्कत है। लेकिन इतना चेंजेस भी हो गया ना सर, तो उससे भी मैं खुश हूँ कि चलो इतना तो हुआ कम से कम। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ये 2 चीज़ें रहेंगी तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। वो आपने किया है। थैंक यू सर। और आप भी हर चीज़ में मोटिवेट करते हो, जब भी अच्छा-सा मैसेज होता है ना, ये लगता है अच्छा रजत सर ने भी देखा है। नहीं, मैं एक्चुअली मेरे पास ना सुबह 100 मैसेज आते हैं, 100-150, लेकिन मैं सबके मैसेज देखता हूँ और ये भी है कि बहुत सारे लोग उसमें कुछ रिप्लाई नहीं करते। हमारी टीम के लोग मैसेज भेजते हैं, देखो सब डायटीशियंस के पास अलग-अलग है, लेकिन हाँ जी, सब में कॉमन मैं हूँ, तो मेरे हाँ पास जी, सबसे ज़्यादा मैसेज आता है। लेकिन हाँ जब मैं जी। देखता हूँ कि बहुत कम लोग रिप्लाई करते हैं, लेकिन जो रिप्लाई करता है वो मैं ध्यान से देखता हूँ कि उन्होंने क्या रिप्लाई किया है, क्या लिखा है, कितना मेरे को आप सबका वेट पता है, किसका कितना-कितना हो गया है, क्योंकि मैं भी देख सर रहा हूँ। सर मैं 77 की लाइन तो कभी लाइफ में सोची नहीं थी कि मैं 90 से 77 की लाइन में आ भी जाऊँगी। जी, बट हाँ, ये है मेबी मैं शायद कल परसों तक 76 की लाइन में आ जाऊँगी। यही यही होना चाहिए, यही चीज़ होनी चाहिए कि अब आगे कैसे और आगे बढ़ना है। वेरी गुड। नहीं सर करना है, अभी तो और करना है। जी, अभी अभिषेक यहाँ रुकना नहीं है। जी, जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभिषेक जी, कहाँ हैं आप? अभिषेक आप सुन रहे हैं? एकता मैम आप सुन रही हैं? Hello, good evening, sir. How are you? बढ़िया, बढ़िया। देखो सब ये लेडीज़ ने आज सारा घेरा हुआ है। मुझे लगता है सभी सर, लोग गुड एक्साइटेड आफ्टरनून सर। सर, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो पहले अभिषेक आप बताओ, बहुत दिनों बाद आप आए हो। अच्छा सर। बस ठीक है सर। आप अपनी जर्नी बताओ, कहाँ पर थे, कहाँ पहुँच गए, कितना साल हो गए आपको? सर 3 साल हो गए और क्या किया था आपने, क्या कराया था? सर बैरिएटिक करवाई थी आपसे कितना वेट और था आपका उस टाइम सर मेरा था 165 और अभी कितना है अभी आपका? सर अभी 100 के आस-पास है मतलब ऑलमोस्ट 60-65 केजी लूज़ किया है। आप तो सबके हेडमास्टर हो ना, फिर हम तो थोड़ा-थोड़ा सोच रहे हैं आप में सबका कंबाइन करके हाँ सर, कुछ नहीं किया। एक आदमी मतलब हर कोई यही कहता है कि एक आदमी अपने शरीर से निकाल लिया। मतलब ऑलमोस्ट एक आदमी का एवरेज होता है वेट 50-60 किलो तो सब यही कहते हैं कि भाई एक आदमी अपने शरीर से बाहर कर दिया। तो बाकी सर फिर मेरे जो पहले वेस्ट साइज़ थी वो तो आपको पता ही है 56 के आस-पास थी और अब जो है मैं 36 पहनता हूँ। बहुत बढ़िया और आपको देख के तो अच्छा लगता है, आपकी वाइफ ने भी बहुत आपको सपोर्ट किया है।
नहीं, सर फैमिली वाइफ ने ही सपोर्ट करा है और मेरे फादर इन लॉ ने, मतलब इन दोनों ने ही जो है मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत बनाई। अगर देखो ये दोनों नहीं करते तो फिर मैं शायद सोचता भी नहीं और मुझे लग रहा है वैसा पता नहीं आज की तारीख में क्या होता। जी, तो इन दोनों ने ही बहुत हेल्प करी, इन दोनों ने मतलब मोटिवेट करा और चेहरे पे बहुत ब्राइटनेस है आपके भी। नहीं सर बिल्कुल आपकी वजह से तो है, मतलब हर कोई अभी देखो ना इतनी तारीफ मिलती है मेरे को, मतलब कितना ठीक बच्चा है। जैसा चेहरा बन गया है अब आपका। नहीं हाइट भी सर, आपकी अच्छी है। हाँ 6'3" है तो सर, मूवी 6 फुट। स्टार्ट कर लो आप बॉडी सर नहीं, मूवी स्टोरी सर देखो अब इलेक्शन की तैयारी है, इलेक्शन लड़ना है और मूवी स्टोरी अभिषेक हमने अपने बारे में बताया नहीं, ये सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं डेली के। बताया नहीं आपने, बताओ ना अपने बारे में क्या करते हो आप? नहीं सर, नहीं श्री सर ये वो हम्बलनेस होती है जो आदमी बहुत ऊपर चले जाता है ना, वो कहता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। नहीं सर, हम देखो कुछ नहीं है, मुझे इतना मालूम है बस आपके जो है बच्चे हैं और कुछ नहीं, बस नहीं, कमाल जो है। है आपकी वजह से। नहीं सर, नहीं आप देखो मतलब मेरी खैर लाइफ ही अलग दिशा में चल रही थी ना, बट आपने जो है मतलब आपसे मिलने के बाद 1 मिनट में डिसीजन लिया कि आपसे ही कराना है और मतलब उसके बाद मैंने खैर 15-20 जने भेजे भी हैं, कई मुझे बताते हैं कि हाँ सर से मिल के आए और अच्छा लगा और बहुत हमें सेटिस्फाई हुआ सर से मिलके। तो आपके 2 फ्रेंड्स ने सर्जरी कराई भी है। एक हाँ, सर्जरी बिल्कुल कराई सर, है। बिल्कुल कराई। वो खुद अभी सोचने कह रहे हैं यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तेरा वेट मतलब ठीक है सर देखो 5-10 किलो तो हर किसी का 3 साल में मैं सोचता हूँ बढ़ता है। मतलब ऊपर-नीचे कोई ऐसा नहीं हुआ कि किसी का वेट 3 साल बाद उतना ही हो। 5-10 किलो ऊपर-नीचे होता रहता है। तो मेरे साथ भी है सर, ऊपर-नीचे चलता रहता है, मतलब अप एंड डाउन। तो बाकी हाँ, बट वो सब कोई सोचने की भी तेरा वेट ऐसे कांस्टेंट कैसे है? और सर आज भी 3 साल बाद भी मेरी एक ही रोटी की डाइट है। मतलब मैं ये कहूँ कि 3 साल हो गए, ठीक है, मेरी भूख खुल गई, वो नहीं है। आज भी एक ही रोटी की डाइट है मेरी और जितना पहले खाता था ऑपरेशन के बाद, उतना ही आज ही खाता हूँ। प्रोटीन एडिक्वेट लेते हो ना साथ में? नहीं सर। ये लेना शुरू करो, ये ज़रूरी है। बस सर मुझे इसी चीज़ की कमी लग रही है कि शायद रात को जो अब मुझे भूख लगने लगी है खाने की, मतलब खाना खाने की, वो मुझे लग रहा है कि वो शायद मुझे थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। प्रोटीन लेना, आप क्या तो वहाँ पे सेशे मिल जाएँगे, आप वहीं से ले लेना अपने आप नहीं दुकान के सर, पास। मैं आपसे मतलब नूर जी को मैं बोल दूँगा तो हाँ, वो आप ले लो। केसर पिस्ता फ्लेवर बहुत बढ़िया, मज़ा आएगा आपको और अच्छा रहेगा और काफ़ी एनर्जी मिलेगी आपको। मतलब थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि मुझे रात को ना मतलब सर मैं जैसे फैक्ट्री से आता हूँ तो मुझे 10 बज जाते हैं, तो थोड़ा-सा भूख लगती है। तो आप ना फैक्ट्री से निकलते टाइम वो सेशे के पानी के साथ ले लोगे ना, मज़ा आ जाएगा आपको, आती ही नींद आएगी, फिर आराम से सो जाओगे। ठीक है सर, अब बाकी वैसे अभी है कि जिमिंग बीच में थोड़ा-सा कमर में इश्यू हो गया था, तो अब ठीक है, सब नॉर्मल है। तो अब जिम स्टार्ट करना है और 6 महीने में बहुत अच्छी बॉडी बना के आपके पास मिलने आऊँगा। ठीक है, मैं वेट करूँगा फिर आपकी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशंस अभिषेक। एकता जी मैम, आप बताएँ? ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। आई थिंक सबको लगेगा कि ये ना, ये सब लोग बढ़िया-बढ़िया करके जा रहे हैं, क्या बात है, कोई यही नहीं कह रहा कि कोई इश्यू है, कुछ है। सब सब सर एक्चुअली में क्या है, किसी को कोई इश्यू ही नहीं है ना? अब सब जो जिसने सर्जरी करवाई है, जिसने बलूनिंग करवा रखी है कि वो कितना वेट लेके चल रहे थे इस टाइम पे। और अब जब इतना वेट, अगर आप एक सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हम लोग अगर 10 किलो के एक आटे की बोरी अपने साथ में रखें और जो 24 घंटे अपने साथ में लेके घूमे और वो अचानक से हम उतार के उसको रख दें, तो हमें पता चलता है कि हमने एक्चुअली इतना वेट लेके चल रहे थे। एग्रीड, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अब जिसने जैसे मैंने सपोज 22 केजीज ऑलमोस्ट लूज कर लिया है। कपड़े नहीं मिलते थे कभी-कभी लेने के लिए मार्केट में। अब मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ तो हाँ मैम, हाँ है ना, वैराइटीज मिलती हैं। तो वो सब चीजें हैं मेरे साथ अभी। और मतलब मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ? आप देखो कि 22 किलो मैंने लूज करा है, तो 22 किलो मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं 65 तक वापस आऊंगी। 22 किलो बहुत बड़ा होता है। और अभी जैसे कहीं मैं जाती हूँ गेट टुगेदर में वगैरह, किसी में भी जाती हूँ, तो ये क्या करा आपने, कैसे करा? मैंने सर्जरी करवाई, वो तो मुझे पता है कि चलो मैंने सर्जरी करवाई, बट मेरा डाइट का इसमें बहुत बड़ा रोल है। राइट। और कहीं अभी जैसे मेरी मदर ठीक नहीं है, मेरी मदर की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तो मेरे को वहाँ मोस्ट ऑफ देम मेरे को वहीं पे रहना पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ कि कुछ जो अवेलेबल है उसमें मैं हेल्दी चूज़ करती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो
जैसे मैं अभी प्राइमस में मेरी मम्मी अभी एडमिट हैं, तो मैं वहाँ सोचती हूँ कुछ सैलेड ही मिल जाए, कुछ ना मिले तो एटलीस्ट सैलेड मिल जाए, या मैं प्रोटीन के सैशे रखती हूँ। और अभी सर ने बोला कि मेरे को रात में भूख लगती है, तो इतना तो मेरे को भी अब गूगल करती रहती हूँ मैं। तो उसमें मैंने देखा कि जब हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है ना, तो वो कहीं न कहीं हमारी बॉडी में क्रेविंग्स क्रिएट करता है। मैंने ये चीज़ें फ़ील करी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं उस चीज़ में भुने हुए चने रखती हूँ अपने साथ में। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना मिले तो एटलीस्ट पानी में प्रोटीन डाला, लिया, छुट्टी। वो सबसे बेस्ट है। जब आप बाहर जा रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि पता नहीं मिले ना मिले, तो 2-3 सैशे रख लो, आपका बहुत बढ़िया काम हो जाता है। हाँ। बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत बढ़िया मैम, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। उर्मिला जी, आपने हाथ खड़ा किया था, बताइए, कुछ पूछना बताना चाह रही थी या पूछना चाह रही थी आप? बताइए। सर आप कहते हो ना कि किसी को कोई इश्यू नहीं है। सर लेडीज़ को एक इश्यू है कि उन्हें अपने कपड़े ऑल्टर करवाने पड़ते हैं और वो कई बार टाइम पे होते नहीं है। ओह! ये अब सोच रहा हूँ कि हमारे टेलर भी ऐड कर लें अपनी टीम में। सर मैं हूँ ना, आप टेंशन मत लो। जी, ग्रेट। अच्छा, आप तो फिर फैशन डिज़ाइनर है, मतलब आप यू आर अ फैशन डिज़ाइनर काइंड ऑफ, जी सर। कि आप और सबके हिसाब से आप कर लेते हो? सर मैंने इस बार लास्ट विंटर के अपने काफ़ी सूट ऑल्टर किए हैं। ठीक है, सारे उर्मिला मैम, ऑल्टर करके पहनने उर्मिला पड़े मैम लास्ट दिल्ली में ही विंटर। रहती हैं, तो किसी को मैडम की ज़रूरत है तो मैम से बात कर सकते हैं आराम से। यस सर। सर मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मैं वहाँ पे अपनी डिज़ाइनिंग की सारी वीडियोज़ भी डालती हूँ। आपने बताया नहीं है, तो आप छुपे रुस्तम निकले। सर कभी ऐसी बात ही नहीं हुई, इसलिए मैं क्या अगली बताती। बारी आज आप मैंने थोड़ा-सा बताया, अपना थोड़ा-सा मुर्शिदा जी को बताया था आज मैंने। झलक तो दिखाइए थोड़ा-सा यूट्यूब पे। अगली बार जब मीटिंग होगी तो थोड़ा-सा बताइए हमें उसके बारे में, 5 मिनट लेके, कि क्या आप करते हैं, कैसी क्या-क्या चीज़ें आप करते हैं। हमें भी पता लगना चाहिए कि आप क्या-क्या करते हैं, बढ़िया सर चीज़। उसमें ये है लेडीज़ गारमेंट की डिज़ाइनिंग की रहती है, स्लीव डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन, जैसे आजकल पे जो लेडीज़ सूट सिलवाती है, उसमें जो भी डिज़ाइनिंग की चीज़ें होती है ना, डिज़ाइन बना-बना के मैं वहाँ वीडियोज़ अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे। हर एक तरीके की डिज़ाइनिंग मिल जाएगी आपको, सबको, कोई भी अगर जॉइन करना चाहेगा मेरे चैनल को, हर तरीके की डिज़ाइनिंग मिलेंगी। अब बल्कि मैं लाइव लेके स्टिचिंग भी करती हूँ उसमें। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। तो टैलेंटेड लोग हैं अभी भी आपके मुझे साथ। लाइव करनी थी, लेकिन ये था कि नहीं, पहले आज मीटिंग अटेंड कर लेते फिर लाइव करूँगी। मुर्शिदा जी कह रही थी कि आज ज़रूर आना। उनको बिल्कुल, भी आप आज ही बताया था मैंने। आप ना वो जो आपका है, एक बार हमें भी आप भेज दीजिए अपना लिंक, तो हम भी आपके चैनल को लाइक करके देखेंगे, और वी विल यस आल्सो सर। सी द ग्रेट वर्क डन बाय यू। हाँ जी। सर मैम को देना, वो करेंगी इस चीज़ को यूज़ फिर। हाँ, तो आप दीजिए अपना चैनल का ना, सर मैं ज़रूर भेजूँगी आपके आप पास। भेजिए, आप ग्रुप में डाल दीजिए। मुर्शिदा हम जी के पास भी भेजा हुआ है मैंने, अगर किसी ओके, को चाहिए तो आप लोग उनसे ले हाँ, सकते हो। ठीक है। तो आई थिंक बिफोर वी एंड, एनीबॉडी एल्स कोई कुछ बोलना चाहता है, बात करना चाहता है, तो बिफोर हाँ, वी जी सर। सर मैं ये पूछ रही थी कि मल्टीविटामिन्स और फिश ऑयल मैं ऐड कर सकती हूँ क्या? कर सकते हैं, कर सकते तो हैं। वो उसको नाइट में टाइम किस टाइम लूँ? मॉर्निंग में लेना बेटर रहता है आफ्टर ब्रेकफास्ट। ठीक है। डॉक्टर रजत, मेरा एक क्वेश्चन था, बताइए मैम। हम बीसीए ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मैम, जो प्रोटीन सैशे है ना, उसमें बीसीए पहले से ही होता है। ओके। प्रोटीन सैशेज़ अनफॉर्चुनेटली आपके टाइम में मैं आपको ज़्यादा दे नहीं पाया, क्योंकि मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो मेरे पास एक ही बचा हुआ था। तो आप जब भी वापस दिल्ली आएँगे तो बताना, मैं भिजवा दूँगा। कोई बात नहीं, मैं बोल दूँगी आफ़रीन को। हाँ, आप फिर आप कोऑर्डिनेट करके मैम को भेज देना, क्योंकि हमारा मैम का उधार है हमारे साथ। कोई जी। बात नहीं। सर आपका आपका कर्ज़ा तो हम नहीं चुका पाएँगे। आपके ऊपर सारे उधार माफ़ हो जाएँगे। मैम, मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि अगर आप अपने आप में इफ यू बिकम, आप पहले से बहुत इंटेलिजेंट हैं सब लोग। अगर वो जो अपना टैलेंट है उसको यूज़ करें और हेल्दी हो जाएँ, उससे बेटर कुछ नहीं है। मतलब मेरे को मेरी ग्रैंडमदर यही कहती थी कि अगर आपकी वजह से किसी की थोड़ी-सी भी लाइफ चेंज होती है, तो आपकी लाइफ का जो वैल्यू है वो पूरा हो जाता है। तो यही इसी वजह से मैंने बैरिएट्रिक सर्जरी को चुना, इसी वजह से मैं नॉन सर्जिकल ऑप्शन पे आया, इसी वजह से मैंने इंजेक्शंस भी अडॉप्ट किए। मुझे लगता है कि जो चीज़ सही है, उसको मैं एज़ अ सर्जन, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो नहीं करते बैलून, ना ही वो इंजेक्शन यूज़ करते हैं। मतलब हम सर्जन हैं, हम क्यों करें ये सब? मेरे लिए जो चीज़ अच्छी है वो मैं अडॉप्ट करूँगा, जिससे बेनिफिट होगा किसी को, जो कि रिसर्च्ड है, जिस प्रोडक्ट के अंदर एफडीए अप्रूव्ड है, जो रिसर्च हुई है, वो मैं 100% यूज़ करूँगा, चाहे वो सर्जरी है चाहे नहीं।
ये मेरा शुरू से ही रहता है कि ये चीज करनी है। इन सबको सुन के तो ऐसे लग रहा है व्हेन आई से कि हाँ मेरा 20 केजी लूज हो गया है। मैम हो जाएगा। देखिए सबकी दो चीजें कॉमन है, प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट है और वॉकिंग एडिक्वेट है। बस ये दो चीजें सबने करी और कुछ नहीं किया तीसरा। और डिसिप्लिन रहे और कंसिस्टेंट रहे। शुरू में ना दिक्कत आती है, एक बार अगर आपको आदत पड़ जाए ना फिर आप नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी आपको। Yes, यू आर वेरी मच राइट कि जिस दिन अगर मेरा वॉकिंग नहीं हो पाता है, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं कुछ मिसिंग है और समथिंग इज वेरी हैवी टुडे। एक एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ कि जो हार्मोन्स है ना हमारी बॉडी में, व्हेनेवर वी डू सम एक्टिविटी एंडोर्फिन्स आर रिलीज्ड यस एंड दे आर हैप्पी हार्मोन्स, दे आर हैप्पी। आप इनफैक्ट देखोगे कि जब वॉकिंग की जो फील आती है ना, वॉकिंग स्टार्ट करना मुश्किल है, लेकिन जब वॉकिंग खत्म करने वाला है तो आप लोग खत्म तो करने और कर लेते हैं। ऐसी जिम के अंदर होता है, जब आप जाते हैं तो स्टार्टिंग बड़ा मुश्किल है, जब आप खत्म करने वाले हैं तो आपको लगता है यार इतना अच्छा है, वो हार्मोन्स की वजह से होता है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर बेनिफिट। आई थिंक yes, good evening, doctor. बिफोर वी क्लोज इनसे भी हम एक सब ग्लो, सबका ही ग्लो है, आपके भी काफी ग्लो लग रहा है, आप भी Dr. काफी Richa ग्लो कर रहे Gupta. हैं। I'm बताइए मैम। stuck on only 8 kgs. 8 kg पे stuck हो गई हूँ। कितना लॉस किया टोटल आपने? सिर्फ 8 किलो। सिर्फ नहीं है वो 8 किलो अभी मैंने बताया ना, 10 किलो की बोरी साइड में रखो तो पता लगता है कितना वेट हटा दिया हमने। नहीं, एटलीस्ट 20 का है मेरा टारगेट एंड आई एम फीलिंग मतलब 2 हफ्ते होने को आया। आई वुड से 10 डेज आई वुड से कि 8 वो 86 से फिर नहीं जा रहा है। अब एकता मैम आप बताइए इस प्लेटू को कैसे ब्रेक करना है? आपने आपने कैसे ब्रेक किया था अपने प्लेटू को? कैसे हो? जी एकता मैम से मैं पूछता हूँ कि मैम एक ये क्वेश्चन ना सबका आता है मेरा प्लेटू वाला। बलूनिंग था। नहीं कोई बात नहीं, ये बैलून सर्जरी दोनों में आता है प्लेटू। तो आपने कैसे प्लेटू ब्रेक किया मैम? एकता मैम आप बताएं। सर कुछ डाइट में चेंजेस करे। क्या चेंज किया और जहाँ पर मैं मतलब 5000 स्टेप्स चल रही थी, थोड़ा सा इंक्रीज करा। और तो मेरे भी बहुत है, 2.5-3 किलोमीटर पर डे है मेरा अभी भी। आपने डाइट में क्या चेंज करा वो बताएं। डिटॉक्स ज्यादा करा, फूड थोड़ा कम करा, जितना खाना ले रही थी उसके डबल मैंने एक्टिविटीज करी, और थोड़ा टाइम मैंने वो स्केल देखना बंद कर दिया। गुड मैम। वीकली आपने स्केल देखा, नॉट डेली? हाँ, स्केल देखना बंद कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं सर वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, और जब हम लोग रोज ही वो स्केल देखते हैं तो क्या होता है हमारे दिमाग में बैठ जाती है यार नहीं हो रहा, छोड़। जब इतना जैसे मेरा था 60-80 मतलब 68 67 ऐसे चल रहा था, और मैं बहुत परेशान हो गई थी, पूरा 1 महीना निकल गया। तो फिर एक बार मेरे दिमाग में आया यार छोड़, खाना खा के भी कौन सा बढ़ ही रहा है, तो इससे बेटर है कि कुछ खा लो। फिर नहीं, फिर मैंने आप से बात करी, मैंने अपने डाइट में चेंज करा, मील को पोर्शन कम रखा, डिटॉक्स ज्यादा करा, एक्टिविटीज और इंक्रीज करी, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने स्केल को सेट कर दिया। जब मैंने 1 हफ्ते बाद देखा तो वो 64 पॉइंट समथिंग था। तो सारा खेल सर दिमाग का डिटॉक्स में मेरा भी है, अजवाइन वाटर भी है, जीरा वाटर है, सौंफ वाटर है, वो दो ये सब चीजें भी है, 2 कप चाय है। आई नो वो मेरा थोड़ा गलत है, बट विंटर्स के बारे में वो मैं लेती हूँ। कोई बात नहीं, अब बस रोटी 2 ही है। नहीं है कि प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वो आप देखें प्रोटीन अब ऑर्डर तो कम है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ चना, इन द फॉर्म ऑफ एग्स, इन द फॉर्म ऑफ दाल, आई एम ईटिंग दाल, नेचुरल चना और प्रोटीन। एग से ना प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट है पूरा नहीं हो पाता। आप 8-10 अंडे नहीं खा पाएंगे रोज, क्योंकि एक अंडे में सिर्फ 6 ग्राम ही होता है। तो जो प्रोटीन सैशे है उसमें 24 ग्राम है, जो 4 अंडे के बराबर है। जो आप प्रोटीन होममेड प्रोटीन शेक बना रहे हैं उसमें 25 to 30 ग्राम्स है, वो भी 4 से 5 अंडे के बराबर है। तो वो इजी है और वो आपको अच्छा प्रोटीन इंटेक देते हैं और अच्छा फीलिंग देते हैं, तो वो आप ऐड करो बस। दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू ऐड एंड सी योर प्रोटीन पाउडर को ऐड करती हूँ थोड़ा, एंड सी योर स्केल आफ्टर 1 वीक, यू विल फाइंड द चेंज। ठीक है। I think it's time to close. Thank you very much. Join regularly. Thank you. Thank you everybody for joining.